तो आज गणेश चतुर्थी है और देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। सिद्धिविनायक मंदिर में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। अहमदाबाद में भगवान गणेश की भव्य आरती की गई, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और देखिए किस तरीके से आज जश्न नजर आ रहा है गणेश चतुर्थी की, क्योंकि काफी लंबे समय से तैयारियां भी चल रही थी और मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है। भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। देश भर में हर तरफ मंदिरों में भगवान की पूजा की जा रही है। भला और आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज शुभ संयोग बन रहा है। 27 अगस्त बुधवार को चित्रा नक्षत्र और शुभ योग का संयोग बन रहा है। और जो लोग अपने घरों में स्थापना करना चाहते हैं गणपति बप्पा की, उसके लिए भी अगर हम बात करें मुहूर्त की, तो ये मुहूर्त फिलहाल चल रहा है। 7:41 तक ही चलने वाला है। सुबह 6:11 से ये शुरू हुआ है। ये लाभ मुहूर्त स्थापना का अमृत मुहूर्त जान लीजिए। 7:41 से 9:11 तक शुभ मुहूर्त है। 10:41 से 12:11 तक चंचल मुहूर्त है। दोपहर 3:11 से 4:41 और लाभ मुहूर्त है शाम 4:41 से 6:11 तक। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़ रहे हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। सत्य प्रकाश, जाहिर तौर पर मुंबई की अगर बात करें, पूरे महाराष्ट्र की हम बात करें, तो एक अलग ही उत्साह वहां पर नजर आता है इस खास मौके पर। आज वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई है और कितना उत्साह? देखिए, मुंबई के हर पंडालों में भगवान श्री गणेश का आज आगमन हो जाएगा। आज जो है प्राण प्रतिष्ठा का दिन होगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी सबका अलग अलग समय निर्धारित किया गया। सभी लोग बप्पा की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उसके बाद 10 दिनों तक लगातार पूजा पाठ अर्चना, मांगे, उस भोग लगाना, वो तमाम चीजें जारी रहेगी। जाहिर तौर पर मुंबई भागती दौड़ती मुंबई होती है, कभी रुकने वाली नहीं मुंबई होती है। और इस मौके पर जो है एक सुकून का पल मुंबई का महसूस करते हैं, क्योंकि बप्पा का जब आगमन होता है तो लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, बप्पा को भोग चढ़ाते हैं, मुलाकात होती है, मिन्नतें होती है। ऐसे तमाम व्यवस्थाएं जो है इन 10 दिनों में होती है। सत्य प्रकाश, अगर हम बात करें मुंबई की, तो बहुत अलग अलग पंडाल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। तो ऐसा इस बार कोई खास पंडाल जो कि काफी ज्यादा चर्चा में हो? देखिए, बिल्कुल बप्पा के आगमन के साथ ही कंपटीशन हो जाता है और ये देखा जाता है कि हर पंडाल अपने अपने अलग अलग तरीकों के लिए जाना जाता है। कोई ऑपरेशन सिंदूर का थीम लेकर बप्पा को लेकर आया है, तो कोई एआई के तहत जो है बप्पा को लेके आया है, कोई देवी दुर्गा के रूप में लेके आया है, कोई भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो है बप्पा का आगमन कराया है, तो कोई भगवान भोलेनाथ के रूप में जो है बप्पा का आगमन करा रहा है। तो हर कोई अपने अपने अलग अलग थीम के साथ, अलग अलग मैसेज के साथ बप्पा का आगमन करवा रहा है। खास बात यही है कि मुंबई के लाल बाग के राजा से लेकर घर गुत्ती के जो गणपति बप्पा होते हैं, सबकी अलग अलग महिमा होती है, सबके अलग अलग नाम होते हैं। कुछ लोग तो अपने बच्चे के नाम से बप्पा का नाम रखते हैं, जो 10 दिन तक पूजा पाठ करते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो बप्पा के अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग मैसेज की चर्चा जो है मुंबई में इन 10 दिनों में होती है। बिल्कुल तैयारियां की गई और अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो भक्त हैं वो दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर भक्तों में उत्साह भी है। और बात जब होती है महाराष्ट्र की, मुंबई की, तो एक अलग तस्वीर वहां से नजर आती है। सत्यप्रकाश सोनी लगातार, क्योंकि हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ। सत्यप्रकाश, क्योंकि मुंबई की धूम की तो बात ही अलग है। लोग पूरे देश दुनिया से वहां पर पहुंचते हैं बप्पा के दर्शन करने के लिए। अगर उत्साह की बात करें तो किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है और खास तौर पर जो भक्त हैं उनकी कैसी तैयारी नजर आ रही है? देखिए, गणपति बप्पा का पंडाल छोटा है और बड़ा। करीब 2 महीने से पहले से बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू होती है। बप्पा के दरबार सजाने से लेकर उनका सिंहासन सजाने तक, उनके लिए लाइटिंग लगाने से लेकर उनके लिए फूलों का हार बनाने तक तमाम व्यवस्थाएं जो है पहले से की जाती है। बप्पा के आगमन से पहले तमाम साजो सामान तैयार कर लिया जाता है। उनके लिए भोग आरती की तैयारी कर ली जाती है। पंडालों में तमाम आरती में आने वाले लोगों की सूची बना ली जाती है। बप्पा को 10 दिनों तक क्या क्या भोग लगेगा, कैसे लगेगा, कितने बजे लगेगा, उसकी भी तैयारियां हो जाती है।
जाहिर तौर पर यह उत्साह देखने को ही बनता है। और सत्य प्रकाश, क्योंकि पिछले साल तो हमने देखा कि अंबानी फैमिलीज भी वहां पर पहुंची थी, तो क्योंकि जब यहाँ पर पंडाल लगता है तो चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, वीवीआईपी हो, हर कोई पहुंचता है। ऐसे में इस बार भी इसी तरह की तस्वीर नजर आएगी। सुरक्षा के लिहाज से कैसी तैयारियां की जा रही है? देखिए, मुंबई में आम हो या खास, सबके लिए गणपति बप्पा समान होते हैं और हर कोई बप्पा को अपने तरीके से पूजता है। सेलिब्रिटी हो या आम कर्मचारी हो या फिर मिनिस्टर हो या फिर कोई और, सभी लोग बप्पा को लाते हैं और अपने अपने तरीके से बप्पा को पूजते हैं। आपका सवाल कि मुंबई पुलिस की कितनी बड़ी भूमिका होती है, जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि करीब 18,000 पुलिसकर्मी मुंबई के अलग अलग इलाकों में अलग अलग दिशा में तैनात किए गए हैं। सबसे बड़ी भूमिका मुंबई पुलिस की भूमिका है। बप्पा के लाने से लेकर उनके प्रतिमा की विसर्जन तक की व्यवस्था मुंबई पुलिस करती है। इसके अलावा मुंबई के क्यूआरटी, रिजर्व पुलिस बल, एसआरपी, मुंबई में ड्रोन की तैनाती की जाती है। ड्रोन से निगरानी रखी जाती है। 5,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे अलग अलग इलाके में लगाए गए हैं। मुंबई पुलिस का एक अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पे पूरी तरह से मुंबई पुलिस उसे वॉच रखेगी। इसके अलावा सेलिब्रिटियों के घर पर बप्पा का जब आगमन होता है तो उनकी एक अलग तरीके से तैयारियां होती है। नाचना गाना, बैंड बाजा के साथ बप्पा को लाना, फिर जब तक बप्पा रहेंगे तब तक पूरे परिवार में जल्लोष मनाना, इस तरह की व्यवस्था जो है सेलिब्रिटी करते हैं। तो आम हो या खास, बप्पा की सभी को सेवा करनी है और बप्पा की सेवा के लिए सभी उतावले रहते हैं। इसीलिए बप्पा जब आते हैं तो एक अलग सा माहौल मुंबई महाराष्ट्र में क्रिएट होता है, जिसमें लोग अपने परिवार के साथ जल्लोष उत्साह के साथ बप्पा का पूजा पाठ करते हैं। बिल्कुल सत्य प्रकाश सोनी, और लगातार अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। लाल बागचा की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई है? लाल बागचा के राजा के दर्शन के लिए सेलिब्रिटीज पहुंचते हैं, आम लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए होंगे। बिल्कुल, मुंबई में देखिए खास तरीके से लाल बाग के राजा का आगमन करवाया जाता है। बड़ी व्यवस्था के साथ बप्पा की सुरक्षा की जाती है। सबसे बड़ी बात की सिर्फ लाल बाग के राजा के लिए करीब 2,000 कैमरे लगाए गए हैं। 1,500 से ज्यादा वॉलेंटियर तैयार किए जाते हैं। मुंबई पुलिस के बड़े पैमाने पर वहां तैनाती की जाती है। रिजर्व पुलिस बल लगाई जाती है। रोड पर बैरिकेडिंग की जाती है, क्योंकि लाल बाग के राजा के आने से पहले 1 महीने से तैयारियां वहां शुरू कर दी जाती है। हालांकि बप्पा का आगमन वहीं से होता है, लेकिन जब बप्पा को लेकर जाया जाता है तब भी बड़ी संख्या में, साफ तौर पर कहे जाते लाखों की संख्या में बप्पा को विदाई देने के लिए लोग आते हैं। और इसीलिए मुंबई का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित जो है गणपति बप्पा का पंडाल है तो लाल बाग के राजा है। लाल बाग की राजा से ही गणपति बप्पा की शुरुआत पूरे मुंबई में हुई है और इसीलिए बहुत ही अलग तरीके से, भव्य तरीके से लाल बाग के राजा की पूजा पाठ होती है। तमाम सेलिब्रिटी आते हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी फैमिली से हो, या फिर सेलिब्रिटी में अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, सभी लोग जो है बप्पा के दरबार में मत्था टेकने जाते हैं। और इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से मुंबई पुलिस की पूरी बड़ी तैयारी वहां लगाई जाती है और लगातार तो सत्य प्रकाश, अब आने वाले 10 दिन तक कुछ ऐसी ही धूम देखने को मिलने वाली है माया नगरी में। तस्वीरें तमाम जो आएंगे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।